वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे हम लोग और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 42 से शुरुआत करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल कहता है द कमीशन ड्यू टू सब अंडरराइटर विल डैश टू द अंडरराइटिंग अकाउंट। जो कमीशन ड्यू होता है सब अंडरराइटर को टू अंडरराइटिंग अकाउंट में, उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? नॉट टू बी शोन या नन ऑफ द अबव? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो इसका आंसर आपको पता होगा। एक्सपेंस है ये। एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? डेबिट इज द करेक्ट आंसर। डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। when two or more agencies or underwriters jointly underwrite an issue of security, underline a issue of security, it is known as, क्या बोलेंगे हम इसको? जब दो या दो से ज्यादा अंडरराइटर या एजेंसी मिलकर शेयर इशू करवाए, सिक्योरिटी इशू करवाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फॉर्म अंडरटेकिंग, ऑप्शन बी सब अंडरराइटिंग, ऑप्शन सी सिंडिकेट अंडरराइटिंग, या ऑप्शन डी कंप्लीट अंडरराइटिंग। ये ऑप्शन डी है आपके सामने। ये ऑप्शन डी है आपके सामने। बताइए क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हम ऐसे काम को जो कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलके करते हैं? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्या है जवाब? बताइए, जवाब बताइए। सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंडिकेट बोलते हैं, सिंडिकेट ग्रुप, एक पूरा ग्रुप सिंडिकेट अंडरराइटिंग। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 44 देखिए। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी आपके सामने बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, या इनमें से सभी गलत है? ऑल ऑफ अबव आर फॉल्स। बताइए। राइट आंसर। देखिए एक बात समझिए यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट तो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन केवल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो नहीं होता है। ठीक है, इस फिर से तो गलत हो गया, क्योंकि केवल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होता है, इसमें और भी चीजें होती हैं। बैलेंस शीट होता है, चलिए तो सही लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्ट नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। फ्रॉम द द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा? क्या वो वर्टिकल होगा, क्या वो हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल या और वर्टिकल होगा? वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या दोनों ही होंगे, या दोनों में से कोई एक होंगे? आपने बहुत बार बैलेंस शीट देखी होगी। करेक्ट आंसर ये है, वर्टिकल। इस तरीके से बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, ये तरीका है ना बनाने का। क्या बोलेंगे?
ए इज द करेक्ट आंसर। 46 पर आइए। द टर्म करंट असेट डज नॉट कवर। करंट असेट के अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं? कार, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। डेटर्स तो वही आते हैं, स्टॉक भी आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए। कार थोड़ी आता है, कार तो क्या है, करंट असेट के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो 1 साल के अंदर उसको हम उससे पैसे या फिर उसका हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो 1 साल के लंबे समय के लिए होते हैं। बट करंट असेट 1 साल के लिए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए 47 देखते हैं। 47 पढ़िए। द बेसिस ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में रिस्क किसका होता है? लाइबिलिटी का, अनसर्टेनिटी का, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस का, या इंश्योरेंस का? फटाफट से जवाब दीजिए। बेसिस ऑफ रिस्क, रिस्क का बेसिस क्या है इंश्योरेंस में? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस का है कि इंश्योरेंस का है, या अनसर्टेनिटी का है, या लाइबिलिटी का है? किसका है? क्या जवाब होगा इसका? करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए 48 पढ़ा जाए। 48 पढ़िए। टू इंडेमनिटी मीन्स, ठीक है। इंडेमनीफाई मीन्स, इंडेमनीफाई का मतलब पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास, पुट बैक इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन जस्ट प्रायर टू द लॉस। लॉस से जस्ट पहले जो आपकी पोजीशन थी वहीं पे ले आना, वहीं पे उसको पुट बैक करना, क्या इसको बोलेंगे? ऑप्शन बी, पुट असाइड फंड्स टू पे फॉर लॉसेस रिपोर्टेड बट नॉट येट पेड। ऐसे लॉसेस जो कि रिपोर्टेड तो हो गए हैं बट उनको अभी तक पेड नहीं किया गया हो, क्या इसको बोलेंगे हम? इंडेमनीफाई किसको कहेंगे? या ऑप्शन सी है आपके पास, ट्रांसफर रिस्क टू समवन हु हैज अ बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कैन विथस्टैंड द लॉस। किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करना जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो और वो लॉस झेल सके। या ऑप्शन डी, मेक फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर डीलिंग विथ पोटेंशियल लॉसेस। फटाफट से बताइए। इंडेमनीफाई का मतलब पूछा जा रहा है आपसे। आइए, के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताइए, इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। पुट बैक इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन जस्ट प्रायर टू द लॉस। लॉस के पहले जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसको बोलते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए आगे बढ़े।